केवनहारा जब और शाम ही किनारा है, शाम केवनहारा जब और शाम ही किनारा है। शाम केवनहारा जब और शाम ही किनारा है, शाम केवनहारा जब और शाम ही किनारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है, नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है, रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है, नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है, नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है, रम गया रोम रोम में। ओ ये सच्चाई है। भगवान की मंत्रणा पर जीवन की यात्रा में आगे बढ़े, भगवान को साथ लेकर जीवन के महाभारत में आए। महाभारत तो है, हर जगह है, सबके साथ है, कहीं बाहर, कहीं अंदर, कहीं परिवारों के, कहीं परिवारों में महाभारत, कहीं मानसिक वृत्तियों को लेके महाभारत, कहीं और रिश्तेदारी में, समाज में। और आजकल अब देखते हैं कहीं जाति के नाम पर, कहीं वर्ग के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं किसी नाम। महाभारत तो है। विजय चाहते हैं, गोविंद को साथ रखो, अर्जुन बन करके। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा, पाया, साथी बनाया और साथ साथ सारथी भी बनाया। पूछो भगवान करेगा क्या मेरा? अर्जुन ने कहा जो आपकी प्रतिज्ञा है वो अपनी पूरी, उस पर दृढ़ रहना। मैं आपकी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए आपको नहीं कहूंगा, कोई अवसर नहीं दूंगा आपको जिससे आपको अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े। और पूरे युद्ध में बस एक ही अवसर आया जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया, लेकिन अर्जुन ने रोका वहां पे। सब जानते हैं जिस समय पितामह का एक दिन इस रूप में पितामह के द्वारा प्रलयंकारी बाण वर्षा होने लगी और चारों ओर रथ को ढक दिया गया पितामह के द्वारा, कोई मार्ग नहीं दिखा भगवान कृष्ण तक को भी कि रथ आगे कैसे बढ़ा। वो दिन ऐसा था और एकदम न जाने क्या हुआ, गोविंद को एकदम ऐसा आवेश, रथ को छोड़ा, कूद पड़े और आवेशित स्वर में चिल्लाते हुए भागे पितामह की ओर। अरे बूढ़े, धर्म की विजय में बाधा बनता है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मारने के लिए उद्यत हो। पितामह ने सर झुकाया, कहा गोविंद देरी नहीं करो, चक्र चलाओ। लेकिन उसी क्षण अर्जुन पीछे से भागा भागा हुआ आया, पीछे से भागा हुआ और आकर के पीछे से पैर पकड़ लिए पितामह के
कहा पितामह वापिस लौटो। भगवान कृष्ण के चरण पकड़े, कहा वापिस लौटो। वापिस आ गए। धीरे से कहा केशव, जब प्रतिज्ञा कर ही रखी थी तोड़ी क्यों? कुछ भी होता हो जाता, आप तो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते। तब भगवान ने रहस्योद्घाटन किया, कहा पार्थ, सच बात यह है, महाभारत युद्ध के साथ साथ आज दो प्रतिज्ञाएं भी आपस में टकरा रही थी। एक और मेरी प्रतिज्ञा थी युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और एक और आज पितामह भी जब अपने शिविर से निकले थे प्रतिज्ञा करके निकले थे कि जो न आज हरिशस्त्र गहाऊं तो ला जाऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। पार्थ, आज पितामह की भी एक प्रतिज्ञा थी कि अगर शस्त्र नहीं आज के दिन में उठवाया तो मैं गंगा पुत्र और शांतनु सुत कहलवाना छोड़ दूंगा। और यही कारण था कि आज पितामह ने ऐसा वातावरण बनाया। और अर्जुन, सच ये भी है कि जब भी कभी, जहां भी कभी मेरी और मेरे भक्त की प्रतिज्ञा आमने सामने होती है, वहां मैं अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ता हूं पार्थ, भक्त की नहीं। भक्त की प्रतिज्ञा बचा कर रखता हूं, अपनी टूटे तो टूट जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल जाए, लेकिन भक्त मान नहीं टलते देखा। अपना मान भले टल जाए। अर्जुन ने प्रारंभ में ही कहा था, शस्त्र उठाना भी चाहोगे मैं मन में रोकूंगा, आपकी प्रतिज्ञा कहीं भी बाधित ना हो। बस आपसे एक ही काम करवाऊंगा गोविंद, अपने रथ का सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम आपके हाथ में थमा दूंगा, और कुछ मत करना, कुछ भी ना करना, केवल एक काम। मुझे विश्वास हो जाएगा गोविंद कि लगाम बहुत मजबूत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में लगाम है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब युद्ध में विजय निश्चित हो जाएगी कि लगाम बहुत मजबूत हाथों में चली जाएगी। भगवान ने स्वीकार किया सारथी बनना। अर्जुन का यह भाव निश्चिंतता का एक मूल मंत्र बन सकता है, मानसिक शांति सुनिश्चित करने का एक बहुत सबल संबल बन सकता है जीवन में, अगर अर्जुन के इस भाव को हम लेकर के जिए। निश्चिंतता चाहते तो सब है, लेकिन कठिनाई ये है कि वैसा प्रयास हम नहीं कर पाते। जीते इस ढंग से हैं कि चिंता तनाव एक आम बात हो जाती, जरा जरा सी बात, टेंशन तनाव अशांति चिंता, जरा जरा सी बात, समाधान एक ही। संसार के पास समाधान नहीं, चिंताओं का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, कहीं नहीं। मानसिक तनाव का उपचार विश्व के किसी नर्सिंग होम, किसी हॉस्पिटल में नहीं। मानसिक तनाव का उपचार अगर कहीं है तो वो मेरे गोविंद के पास है। और सचमुच विश्व के आज तक के इतिहास में मेरे गोविंद जैसा दूसरा कोई मनोचिकित्सक नहीं हुआ, कोई दूसरा साइट्रिक
नहीं हुआ और होगा ऐसा नहीं लगता। आज तक के इतिहास के सबसे बड़े मनोचिकित्सक हैं गोविंद। मन का इलाज, मन की चिंताओं का इलाज, अंदर की टेंशन का इलाज, ये गीता क्या है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बड़ा प्यारा उनका एक गीत था, 2 पंक्तियां, मन के रोगों की गीता दवा है मेरी। साथ ही साथ गीता गीता अपनाओ जी, गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी। गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी। गीता अपनाओ जी, ये दुआ हमारे पूज्य गुरुदेव की दुआ, आशीर्वाद, आह्वान। ये दुआ है मेरी। आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी। आयु सफल करो, ये सदा है मेरी। गीता अपनाओ जी, जब तलक तुम रहो हरि भजन करो। जब तलक तुम रहो हरि भजन करो। भूलने दो ये दुनिया, यही लगन करो। भूलने दो ये दुनिया, यही लगन करो। गीता कहती यही, गीता कहती यही, जो रहनुमा है मेरी। गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी। गीता अपनाओ जी, खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो। खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो। बंदगी, बंदगी सुबह शाम ही हो। बंदगी, बंदगी सुबह शाम ही हो। मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, ये इल्तिजा है मेरी। गीता अपनाओ, ये दुआ है मेरी। गीता अपनाओ, लो सुनो वो प्रभु अब बुला ही रहे। लो सुनो वो प्रभु अब बुला ही रहे। ज्ञान नैया पे हमको बिठा ही रहे। ज्ञान नैया पे हमको बिठा ही रहे। सच पूछो तो गीता, सच पूछो तो गीता एक मना है मेरी। गीता अपनाओ, ये दुआ है मेरी। गीता अपनाओ, गीता अपनाओ। गीता मन के रोगों की दवा है। अशांत मन को शांत करने का एक अचूक साधन है गीता की प्रेरणाएं। इसीलिए आज समूचे विश्व की आवश्यकता है गीता।
समूचे विश्व की, केवल भारत की नहीं। जाति, वर्ग, वर्ण, देश, काल, पात्र की सीमितताओं से बिल्कुल अतीत है ये ग्रंथ। निश्चिंतता जो भी चाहता है गीता को स्वीकारना होगा। मंत्र है गीता में अचूक, निश्चिंतता के लिए, शांति के लिए। अर्जुन सारथी बनाता है गोविंद को, कहता है कृष्ण मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा जब आप साथी बन जाओ। साथी तो हो ही हो, सारथी भी बन जाओगे। व्यवहार, परिवार, व्यापार, संसार, बहुत से रिश्तेदार और बहुत कुछ समाज के रीति रिवाज, बहुत कुछ समाज में कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है, कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता, मन तनाव में आ जाता, मन टेंशन में आ जाता, चाहते हैं कुछ, हो जाता है कुछ, और एकदम दिमाग पर उसका स्ट्राइक करती है, क्यों हो गया। और संसार में इस चीज को रोक पाना आसान नहीं। को सर्दी आएगी, हवाएं ठंडी ना चले, हम ये कहें हवाएं ठंडी ना चले, ये कहां संभव है। सर्दी आएगी चलेगी ही, गर्मी आएगी गर्म हवा लू चलेगी ही, बरसात होगी कभी तेज भी हो सकती होगी, उसे हम नहीं रोक सकते।